नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कल पीएम मोदी ने संगठन को मजबूत बनाने का दिया था मंत्र। देश भर में मनाया जा रहा है नेशनल स्पेस डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, कहा बड़े सपने देखें, ज्यादा इनोवेशन करें और नई सीमाओं को करें पार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस के 2 दिवसीय दौरे पर। IRIGC टेक के 27वें सत्र को करेंगे सह अध्यक्षता। सर्गे लावरोव से भी मुलाकात का कार्यक्रम। ईरान की अमेरिका को 2 टूक, रवैया बदलो तभी खुलेगा हॉर्मुज। पड़ोसी देशों को दी चेतावनी, कहा अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई में शामिल हुए तो समझेंगे दुश्मन। और भारत ने कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ जीता टॉस। पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया की नजर जीत क्लीन स्वीप पर। सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आज केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इससे जुड़ाव को बढ़ाना है। वहीं पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं एवं पहलों को जनता तक पहुंचाने पर मंथन हुआ। बैठक के दौरान भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले 2 पैरा तक सीमित करने वाले 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। भाजपा ने कहा है कि राजनीतिक सुविधा, तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति के लिए वंदे मातरम के सम्मान और विरासत से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। तेईस अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराकर भारत ने इतिहास रचा था। चंद्रयान 3 की उसी ऐतिहासिक सफलता का उत्सव देश आज नेशनल स्पेस डे के रूप में मना रहा है। चांद की सतह पर वैज्ञानिक खोजों से लेकर अब चंद्रयान 4 के जरिए वहां से नमूने धरती पर लाने की तैयारी तक, देखिए अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 23 अगस्त यानी नेशनल स्पेस डे, यानी वो दिन जब भारत की अंतरिक्ष शक्ति ने चांद पर अपनी ऐतिहासिक छाप छोड़ी थी। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन जिसकी कामयाबी सिर्फ चांद तक पहुंचने की कहानी नहीं थी, ये उस भारत की कहानी थी जो अब अंतरिक्ष की सबसे कठिन चुनौतियों को अपने दम पर चुनौती दे रहा है और एक से बढ़कर एक कीर्तिमान अंतरिक्ष में हासिल भी कर रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM 3 रॉकेट पर सवार होकर चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी थी। करीब 3900 किलोग्राम के इस मिशन में 2148 किलो का प्रोपल्शन मॉड्यूल और 1752 किलो का लैंडर मॉड्यूल था, जिसमें 26 किलो का प्रज्ञान रोवर भी शामिल था। लगभग 40 दिन की यात्रा के बाद विक्रम ने चांद को छुआ और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर अपने पहिए उतार दिए। चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चांद पर प्रज्ञान रोवर ने करीब 101 मीटर की दूरी तय करते हुए चंद्र सतह का अध्ययन किया। उसके LIDS और APXS उपकरणों ने आसपास की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद तत्वों की पहचान की, जिनमें सल्फर भी शामिल था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे
चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर गहराई तक सफलतापूर्वक तापमान मापकर इतिहास रच दिया। दक्षिणी उच्च अक्षांश वाले इलाके में इस तरह का प्रत्यक्ष सब सरफेस तापमान पहली बार मापा गया था। चंद्रयान 3 की कहानी सिर्फ लैंडिंग और प्रयोगों तक सीमित नहीं रही। भारत के इसरो के चंद्रयान 3 ने शिव शक्ति पॉइंट पर उतरकर सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि जमीन के नीचे दबे 160 किलोमीटर चौड़े और 4.4 किलोमीटर गहरे प्राचीन गड्ढे यानी क्रेटर का पता लगाकर चांद के अरबों साल पुराने दबे हुए रहस्यों से भी पर्दा उठाया। भारत की चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की गूंज पूरी दुनिया में गूंजी जब 21 मई 2026 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने इसरो को प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया। यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की अभूतपूर्व और सफल लैंडिंग के लिए दिया गया। चंद्रयान 3 ने भारत को चांद पर सुरक्षित उतरना सिखाया। अब उसी सफलता से आगे बढ़ते हुए भारत की नजर चांद से वापस लौटने पर है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों की नजर अब चंद्रयान 4 मिशन पर है, जहां चांद की सतह से नमूने जुटाए जाएंगे। नेशनल स्पेस डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के सीईओज के साथ संवाद किया है। आइए देखते हैं ये पूरा संवाद कार्यक्रम। The current government is like super forward looking. I think our space policy is one of the best space policies in the world. I think it's excellent just how much of a backing we have from Prime Minister Modi for the space sectors. Now we are completely capable of competing globally because policy is not the problem. Now it is up to the startups or the other companies to build out missions. He is able to go through it. Technology तो ठीक है, आम आदमी के लिए कैसे बना सकते हैं? आपने एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है, मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। वी इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को इजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट अ वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है। एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है। एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर, इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है। अच्छा वो रूट आपको काम आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है सर। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में, वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। और जैसा मेहता ने कहा कि भी अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं, और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं। हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट्स को, वो इंजन्स बनाते हैं सर। ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है। एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर, कि इंडिया का कंपनीज अभी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है,
टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज़्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं। This robotic spacecraft will go to space, physically capture the dead satellite and remove it from the orbit. We are the first Indian company working on the docking and refueling technologies with the vision of establishing a fuel station in space. मेरा नाम अंतरिक्ष है, my co-founder Monica is also here. सर हम इंडिया का फर्स्ट स्पेस फार्मा स्टार्टअप हैं। हम ऐसे सैटेलाइट्स बना रहे हैं जो स्पेस में जाके फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर कर सके और उसे वापस ले आ सके अंतरिक्ष से। आपका नाम अंतरिक्ष रखा क्या आपके परिवार के लोग इसमें थे पहले से? जी सर, मेरी नहीं मेरी मम्मी ने रखा था सर। एक लॉन्च के बाद लास्ट वन मंथ में 8 लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट मिला 8 लॉन्चेस के लिए और मोस्टली इंटरनेशनल है। तो अभी तो 10 लाख फार्मर के साथ वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस इंफॉर्मेशन। चलिए आपके लिए ताकि एक याद बनी रहेगी आपकी ओपनिंग जो आपने ओपन किया था प्राइवेट सेक्टर, उससे जो प्राइवेट सैटेलाइट है उससे भारत की ब्यूटी जो दिख रही है। तो नेशनल स्पेस डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप सीईओ से खास बातचीत और ये संवाद आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इस दौरान कहा कि हमें निरंतरता बनाए रखनी है, हमें एक इस तरह का ऑरा तैयार करना है कि दुनिया के जो तमाम देश हैं वो ये समझें कि अच्छा भारत का स्टार्टअप है तो फिर चलिए भारत के स्टार्टअप से जुड़ जाते हैं। और इस दिशा में भारत लगातार काम भी कर रहा है। भारत के स्टार्टअप निरंतरता बनाए हुए हैं, लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संवाद कार्यक्रम के तहत कई सारे सुझाव भी स्टार्टअप कंपनी के सीईओज के साथ साझा किए और इस दौरान अनुभव भी उन्होंने बांटे और अनुभव भी अपने साथ साझा किए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई भी दी है और प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं। आइए और भी बड़े सपने देखें, ज्यादा इनोवेशन करें और नई सीमाओं को पार करें। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ एक वीडियो भी साझा किया है, आपको दिखाते हैं। मैंने अयोध्या में कहा था ये नए काल चक्र की शुरुआत है, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करता है।
हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के CEOs के साथ किया गया संवाद। The current government is like super forward looking. I think our space policy is one of the best space policies in the world. I think it's excellent just how much of a backing we have from Prime Minister Modi for the space sectors. Now we are completely capable of competing globally because policy is not the problem. Now it is up to the startups or the other companies to build out business. He is able to go through it. टेक्नोलॉजी तो ठीक है, आम आदमी के लिए कैसे बना सकते हैं। आपने एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है, मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को इजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट अ वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है, एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है। अच्छा वो रूट आपको काम आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन्स US और यूरोप में, वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, और जैसा मेहता ने कहा कि भी अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं, और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं। हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट्स को, वो इंजन्स बनाते हैं सर। ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है। एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर, कि इंडिया का कंपनीज अभी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज़्यादा होती है, और उसके कारण हम
बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं। This robotic spacecraft will go to space, physically capture the dead satellite and remove it from the orbit. We are the first Indian company working on the docking and refueling technologies with the vision of establishing a fuel station in space. मेरा नाम अंतरिक्ष है, my co-founder Monica is also here. सर हम इंडिया का फर्स्ट स्पेस फार्मा स्टार्टअप हैं। हम ऐसे सैटेलाइट्स बना रहे हैं जो स्पेस में जाके फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर कर सके और उसे वापस ले आ सके अंतरिक्ष से। आपका नाम अंतरिक्ष रखा क्या आपके परिवार के लोग इसमें थे पहले से? जी सर, मेरी नहीं मेरी मम्मी ने रखा था सर। एक लॉन्च के बाद लास्ट वन मंथ में 8 लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट मिला 8 लॉन्चेस के लिए और मोस्टली इंटरनेशनल है। अभी तो 10 लाख फार्मर के साथ वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस इंफॉर्मेशन। चलिए आपके लिए, ताकि एक याद बनी रहेगी आपकी ओपनिंग जो आपने ओपन किया था प्राइवेट सेक्टर, उससे जो प्राइवेट सैटेलाइट है उससे भारत की ब्यूटी जो दिख रही है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद हमने आपको दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर भारत के टैलेंट का जिक्र किया और उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम भारतीयों में रिस्क लेने की गुंजाइश बहुत अधिक होती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत के स्टार्टअप की एक ऐसी पहचान होनी चाहिए कि दुनिया के तमाम देश के लोग भारत के स्टार्टअप का नाम सुनते ही भारत से जुड़ जाएं। और भी कई सारगर्भित बातें इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीईओ के साथ साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती है। आइए आप आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंचुरोव के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये आयोग दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग के विषयों से संबंधित है। ये दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर लिए गए फैसलों को लागू करने का रोड मैप तैयार करता है और सहयोग को मजबूत बनाता है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दिन भर की भाग दौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश, कैसी रही राजनीतिक हलचल, क्या है आज के वैश्विक मुद्दे, कितनी तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था, खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा। न्यूज़लाइट में देखिए दिन भर की अहम खबरों का निचोड़ और उनका विश्लेषण हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद GRSE भवन में लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डुरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज और राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही तेज रफ्तार से हवाएं चलने और आसमान से बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और बिना किसी जरूरी काम के अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और राहत टीम भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ओडिशा में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 24 और 25 को क्योंझर और मयूरभंज जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश पड़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ओडिशा के कई निचले इलाकों में पहले से ही बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। बिगड़ते हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और राहत और बचाव टीमों को 24 घंटे मुस्तैद रहने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए प्रमुख मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को चेतावनी दी है। रेजाई ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो तेहरान इसका कड़ा जवाब देगा। रेजाई ने अमेरिका के नए आर्थिक दबाव अभियान की आलोचना की है। उन्होंने ईरान के पड़ोसी देशों को भी चेताया कि वो ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली अमेरिकी कोशिशों का हिस्सा ना बने। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा या उसके साथ कारोबार व वित्तीय लेन देन रखेगा, उसे भी गंभीर आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटेन के 70 से ज्यादा सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा जारी हिंसा को समाप्त करने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बीच ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी, कर्फ्यू और संचार व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप पड़ी हुई हैं। सांसदों ने कहा कि POJK में हालात सामान्य करने, जवाबदेही तय करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के अधिकारियों पर मनमानी गिरफ्तारियों को बंद करने, उचित कानूनी प्रक्रिया और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। सांसदों ने क्षेत्र में स्वतंत्र मानवाधिकार पर्यवेक्षकों की उचित पहुंच की सुविधा प्रदान करने की भी अपील की है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कोलंबो में शुरू हो गया। मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने बगैर कोई नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है। स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह सारांश जैन को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम ने गोल में खेले गए पहले टेस्ट को 165 रन से अपने नाम किया था। भारतीय टीम की नजर कोलंबो टेस्ट को जीतकर सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने पर है। भारतीय टीम ने कोलंबो के SSC ग्राउंड पर अब तक 9 टेस्ट खेले हैं, जिसमें टीम को सिर्फ 3 में जीत मिली है, 2 मैच में हार जबकि 4 मैच ड्रॉ रहे।
विशाखापत्तनम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर ब्रिक्स फ्रेंडशिप संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिट इंडिया मूवमेंट लगातार गति पकड़ रखा है। उन्होंने कहा कि देश भर में हजारों स्थानों पर युवाओं ने संडे ऑन साइकिल में हिस्सा लेकर फिटनेस का संदेश दिया। 5 million youth joined today's Sunday on cycling. Cycling is a best exercise. Cycling is a solution of pollution. Cycling is a fitness. So we all are join every Sunday on cycling and save our health. वहीं नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम में हजारों लोगों ने साइकिल चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाया। इस मौके पर खेल और फिटनेस से जुड़े लोगों ने साइकिल चलाकर फिट इंडिया के नारों को भी बुलंद किया। हमारे मोदी जी का एक सपना है कि भाई फिट अगर इंडिया होगा तो वो बीमारी से बचेगा। अभी उन्होंने बोला था कि भाई मोटापा बढ़ रहा है देश में, तो वो जब भी कम होगा जब हम सुबह सुबह आधा घंटा, जैसे फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अगर हम करेंगे तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और ये हर जगह गांव-गांव तक भी जाना चाहिए, क्योंकि बड़े शहर से हटके गांव तक जाएंगे तो वहाँ तक भी लोग ग्रास रूट तक भी जाएंगे तो ये फिटनेस का अच्छा रूट रहेगा। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इतने सारे लोग आते हैं और इतनी खुशी से साइकिल चलाते हैं। सो साइकिल से पोल्यूशन का सोल्यूशन तो होता ही है, साथ में हमारी फिट इंडिया एप्लीकेशन है जिसमें अगर आप जिसको डाउनलोड करें और आप जितना पैडल करते हो उतने आप कार्बन क्रेडिट्स अर्न करते हो और उन कार्बन क्रेडिट से आप जाके शॉपिंग करो, उससे आपको डिस्काउंट मिलता है एंड उससे अच्छी बात ही नहीं है कोई। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। इट इज़ इंस्पायरिंग लॉट ऑफ इंडियंस एंड लॉट ऑफ पीपल एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई रियली सपोर्ट दिस एंड आई थैंक हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर स्टार्टिंग सच अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। हमारे ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर जी का ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है कि पूरे इंडिया को फिट बनाना है, लोगों को फिटनेस के लिए अवेयर करना है, तो ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे संडेज ऑन साइकिल की साइकिलिंग ही करनी है, यहाँ पे और भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ है, लाइक जुम्बा सेशन है, योगा सेशन है, किड्स के लिए डिफरेंट फन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।